वैल्यू आएगा, अगर हम 20 डायमीटर लेके चलते हैं तो वो आएगा आपका 35 mm, ये जो भी आप लेके चल रहे हैं। अगर आप mm ले रहे हैं तो 35 mm की ये विड्थ होगी। ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा हो गया 30 और ये हमारा हो गया 60। अब ये डिबेट जो है, फर्स्ट जो हमारा कॉलम या रो बोल सकते हो आप, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसा आपको समझना है। तो वर्टिकली में जो फर्स्ट रो में है उससे नेक्स्ट वाले जो रो में ये जो रिवेट है उसकी डिस्टेंस 2d + 6 mm होनी चाहिए, मतलब 2 × 20 40 + 6 46 mm का डिस्टेंस होगा। ये इनका दोस्त तो है ना। हमारे माइंड में ये चीज याद रखना है कि ये जो रिवेट्स हम बना रहे हैं यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस 46 mm, ये हमारा हो गया 30 mm, ये हमारा हो गया 60 mm, और ये जो बाहर वाली जो सर्कल है जो कि ये जो हमारा शेप बना हुआ है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है 35 mm की। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम ड्राइंग करते हैं। तो अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट वाले में जा रहा हूँ जहां पर हमें ड्राइंग बनाना है। ओके, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ जहां पर हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ड्राइंग शीट नहीं है, तो आप प्रोसेस समझ सकते हैं कि जो भी ड्राइंग हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं मैनुअल, दूसरा करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं ऑटोकैड ड्राइंग, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स बनाते हैं, और मैनुअल जो हम लोग ड्राइंग शीट में बनाते हैं। तो मैं अभी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको शेयर करने वाला हूँ। दिखेगा जिनको वो मुझे रिप्लाई देंगे कि हाँ दिख रहा है सर। अभी आप सभी को मैं जो स्क्रीन शेयर किया वो दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर। वेट करो, आ रहा है। नहीं दिख रहा है सर। अब दिखा? सर सभी को आपका दिख रहा फेस है? दिख नहीं आया। आपका सिर्फ फेस आ मतलब रहा है मैंने सर, और एक कुछ नहीं आ रहा। दिख हाँ अभी आया सर। अभी आ गया? हाँ यस सर। सर। ओके ठीक है। तो बोलू इसे तो क्यों उठाएगा। इसको 1 नो मिनट में, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सॉफ्टवेयर लाइव चल रहा है आपका, इसीलिए। तो मैं इसको फिर स्लोली स्लोली करके बताता हूँ कि क्या करना है। तो हमारे जो फिगर है उसमें हम लोगों को मार्जिन का वैल्यू पता हो गया, सर्कल्स कितना था वो आपको माइंड में अभी नहीं होगा। अगर आप पीपीटी जो मैंने शेयर किया है वो अगर आप देख के रखे होंगे तो आप समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले अब मैंने अपने कॉपी में वो बनाया हुआ है, तो मैं उसके हेल्प से मैं यहाँ पर ड्राइंग करता हूँ और बाद में फिर चेक करते हैं कि क्या है। तो हमारा जो ड्राइंग था, पहले एक शीट है, उसमें फिर हमें क्या करना है, एक्सिस के थ्रू मार्जिन लेना है और सारे सेंटर पॉइंट में क्या करना है, हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जो कि हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जो कि हमारा डायमीटर पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी सबको स्क्रीन दिख रही है ना क्लियर? यस ओके, मैं इसको तो हम लोग सबसे पहले ना एक हम लोग सबसे पहले जो शीट है उसका कोई लेंथ ब्रिथ नहीं है, तो कोई भी लेंथ का ब्रिथ का हम शीट जो है वो ले लेते हैं। मान लो हमने बड़ा शीट,
ठीक है। अब जो है ना, ये हमारा 100 का ही ले लेते हैं यार, 150। तो हम लोगों ने ये कोई भी डायमेंशन का ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर जो है ना, हमें क्या करना है कि एक्सिस ड्रॉ करनी है, और वो एक्सिस डिफाइन करेगा कि वो उस रो में हमारा सेंटर पॉइंट में सारे जो है ना वो रिवेट्स रहेंगे। तो वो जो सेंटर पॉइंट होगा उससे जो साइड की एज होगी वो कितना होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ डी। तो डी हम लोगों ने लिया था 20, तो उसके अकॉर्डिंग 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ डी। तो हमारा वो वैल्यू आता है 30। मीन्स दैट कि यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन जो एक्सिस लेंगे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 30 की होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेते हैं एक्सिस लाइन। तो कैसा होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सिस लाइन कैसी होती है, तो मैंने एक डैश लाइन को नोट करके रख लिया है। ये रहता तो है क्या ना। करते हैं, इसकी कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ में। ओके, नहीं, तो मारने हम में लोग भी सबसे लोगों पहले टाइम अब क्या लगता है, हाथ करेंगे से, लात से, कि बंदूक से। ये हमारा क्या है, सबसे एज पोर्शन है, इससे कितने दूरी पे लेना है। अब देखो कहाँ कैलकुलेशन लगता है। हम लोग किए थे, तो हमारा वैल्यू आ रहा है, अगर हम 20 लिए हैं तो मार्जिन की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी आ रही है कितनी, 30 की। तो हम लोग इस तरफ क्या लेंगे, 30 पे आके अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, ले लिए हैं हम लोग क्या, 1 मिनट। यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया है, तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कौन सी एक्सिस लाइन है। तो यहाँ से हम लोगों ने 30 की डिस्टेंस पे अरे क्या डिस्टर्ब मार्जिन को करेगा, लिया कुछ है। कर रहे हैं अपना, तुम करो ना, देखो क्या है। दिख रहा है सभी को। अब नेक्स्ट जो था हमारा, एक सेंटर पॉइंट से नेक्स्ट वाले का डिस्टेंस कितना था, 2d+6, 2d+6 था। 2d था। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2d मतलब 2 इंटू 20, 40 प्लस 6, 46। तो हम लोग फिर से एक लाइन लेंगे जो कि डिस्टेंस भी हुआ कितना, 46 डिस्टेंस। ठीक है। अब इसी रो में हमारा क्या होगा, रिवेट्स होंगे। अब ये तो मार्जिन लाइन ले लिया मैंने इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग भी इधर मार्जिन लाइन लेनी है, तो वो कितनी होगी, सिमिलरली ये कितनी होगी हमारी, 30 का डिस्टेंस पे होगा। और यहाँ से भी हम लोग मार्जिन लाइन लेंगे। नेक्स्ट वाला जो लाइन होगा वो कितना होगा, फिर से 3 टाइम्स ऑफ डी होगा। उसी रो में अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ डी होगा, मतलब 60। हम लोग एक और ले लिए, फिर नीचे लेते हैं 60, वो क्रॉस कर जाएगी। हम लोग चलो दो ही लेके चलते हैं, या नहीं इसको ले ही लेते हैं, नीचे हम एक्सटेंड कर लेंगे। ये शीट को हम लोग एक्सटेंड करके, सर मेरे में वॉइस क्लियर आ नहीं रहा है सर। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं सर, मेरा मेरा साइड में नहीं आ रहा आपका वॉइस क्लियर सर। नेटवर्क नहीं इशू आ है, रहा है। और किसी नेटवर्क इशू हो रही है। वही सर, अनुजपुर प्रेजेंट सर। ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं कि अब ये जो है ना, ये सारे हम डिलीट कर, ये आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। जो भी एक्सेस आप रेफरेंस लेते हैं बाद में उसको वजह से आप डिलीट कर दीजिए।
अब ये हमारा एक्सिस, ये जो शीट है उसकी हमारी एक्सिस पॉइंट या हमारा पॉइंट्स मिल चुका है जहां पर हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो सर्कल्स हमें जो ड्रॉ करने हैं, मैं उसकी कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमारा जो एक सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। छोटी वाली जो सर्कल है वो रियल डायमीटर वाली है, जो कि हम लोग, ये है 20। तो हम लोग सर्कल पहले ड्रॉ करेंगे सारे पॉइंट पे। हम लोग अब क्या करें, नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा सर्कल ड्रॉ करना। कितना है डायमीटर हमारा, 20। हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली सारे पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल्स ड्रॉ करेंगे 20 का। तो ऐसे ही हम लोग ना इन सारे पॉइंट्स पे सर्कल जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे। मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर ले रहा हूँ, आप लोग वहां पर ड्रॉ करेंगे। सर कितना का सर्कल ड्रॉ करना है? जितना का आपका डायमीटर है, डायमीटर हम लोग कितना लिए हैं, 20 डायमीटर की सर्कल ड्रॉ कर दिए। डी है 20। ठीक। ठीक है। अब ये जो है हमारी डायमीटर, वो सबसे लोअर जो हमारी होल है उसकी डायमीटर है। और जो ऊपर में एक कर्व बना हुआ था उसका विड्थ कितना होगा, वो होता है 1/3 टाइम्स ऑफ डी, जो कि हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो हमारा कितना आया है, 35। तो हम लोग नेक्स्ट सर्कल जो लेंगे, क्या हो गया, आप आए तो जुड़े थे, निकल गए, मतलब हेलो, हेलो। आपका तो जुड़े हुए थे हमारे में आप। क्या हेलो। आपका तो ये है ना, सेकंड। आप तो कमाल पढ़ा रहे हैं सब जगह। कल कल आप ही के क्लास टीचर जो मीटिंग हो रही थी ना बॉस के साथ, डीसी के साथ। हाँ, सब बोल रहे थे कि मैं सब क्लास में गया था। मैंने भी अपना कहा था कि गांगुली मैम आई थी, गया। समीर पांडे का अनवरत चलता रहा। हेलो। अच्छी थी, वीडियो भी अच्छा था, पीपीटी भी अच्छा था। मनोहर सर। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ मनोहर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोहर सर सुन पा रहे हैं हमको? उनका भी हो सकता है इशू हुआ होगा नेटवर्क का। तुम लोग का आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। तुम्हारी आवाज आ रही है, मनोहर के पास पता नहीं, हमको लगता है कुछ नेटवर्क का इशू हुआ होगा। अरे सब लोग म्यूट करके रखा हुआ है। नहीं नहीं, बलराम का ऑन है। सर किसी कोई आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा सर। क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। हेलो मेरी आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही है तुम सर। लोगों को? कट आ रही, कट कट के आ रही सर। हाँ ठीक है, ठीक है। पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे सो। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। और मनोहर सर कहाँ चले गए? मनोहर को करता हूँ मैं। हेलो मनोहर सर। मैंने लगाया है, देखो उठाता है तो पता उनका चल। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया लगता है। हेलो हेलो। अब अपना ऐप मोबाइल करें जांच पाए अन्य सेवाएं या करें शिकायत दर्ज एवं थैंक।
जो व्यक्ति को कॉल କରିଛନ୍ତି मनोहर आया अभी, लगता है मोबाइल से आ रहा है। हाँ मनोहर सर, ज्वाइन हो गया आपका? अभी भी मनोहर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है? अच्छा, तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ। भाई नेटवर्क इशू है, वो मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। आवाज आ रही है। एक्चुअली हाँ वो हाँ, लैपटॉप से नेटवर्क का कनेक्शन चला गया था इस ठीक है, आप अच्छा। कारण। थोड़ा ये बच्चे लोग म्यूट करके रखे हैं, उन लोग को अनम्यूट करवाइए। अब तो आवाज और कमजोर हो गई। पीपीटी वाली जो आप लैपटॉप से कैसे हम बता पाएंगे सर, तो हो जा रहा है। मेरे पास कितना टाइम बाकी है क्या पास? अब आपका 15 अभी आपके पास सर 15 मिनट 15। 11:45 में खत्म होता है ना? हाँ, 15 मिनट है। ये 45 मिनट क्लास होता है ना सर? हाँ, यस 15 सर। मिनट 15 मिनट बचा हुआ है। 15 मिनट बाकी। तो ये मुझे बताओ कि जो मैं था वो तुम लोग को समझ में आया कि कैसे स्टार्टिंग सर करना है? आवाज नहीं आ रहा है। कि सबसे पहले साउंड आवाज नहीं बहुत आ रही है? कमजोर है। आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, अभी आ रही है। तो हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया अभी कि कैसे बनाना है या क्या करना है, तो हम लोगों ने, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, थोड़ा थोड़ा। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि कैसे बनाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो भी फॉर्मूलाज है या हम जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मार्जिन के लिए या पिच के लिए, या हम लोग जो डायमीटर ले रहे हैं, वो सारा आपके माइंड में होना चाहिए या आप उसको एक जगह नोट करके लिखिए। सिंपल सा इजी ड्राइंग है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ड्राइंग शीट में आपको एक पहले रेक्टेंगुलर शेप का बना लेना है, उसके बाद आपको मार्जिन डिसाइड करनी है कि मार्जिन कितना रखना है, जो कि आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। और आपका डायमीटर, आप जितना डायमीटर का आप होल बनाना चाहते हो उतनी डायमीटर के अकॉर्डिंग आपको फिर पिच की वैल्यू निकालनी है, जो कि पिच का वैल्यू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ डी। तो वो सारा कैलकुलेशन करके आपको ड्राइंग करना है। तो हम लोगों ने पीपीटी में जो देखा था वो मैं मोबाइल के थ्रू फिर से कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे पास डिप्लोमा वाला लोग का नंबर है क्या? कल वाली, या किसी के बैच पास में? लैपटॉप है तो वो शेयर करो, मैं उसको दिखाता हूँ। अमन, मनोहर सर तो हमारे पास भी भेजे थे, तो उसमें तो खाली मेल आईडी है ना। अगर है ना तो अंकित राज नाम का एक लड़का आया था, गायब हो गया वो। तो फिर एक तो लड़का आया है AK812005 रजक। हाँ, तो कहीं वही तो नहीं है, जरा एक बार कंफर्म करने के लिए उसको फोन करना। फिर से कोशिश करता हूँ जुड़ो लैपटॉप।
तो कुछ डाउट है तो पूछो तब तक। हाँ अमन, तुमने स्क्रीन शेयर किया है, मैं स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ, वो कल वाली पीपीटी मेरे पास है, ठीक है। सर ये वाली पीपीटी। बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, अंकित राज। उसको तुम काट दो, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं खोल लिया, ठीक है। और थैंक यू। हो सकता है मैकेनिकल का होगा। अंकित राज जो ज्वाइन किया था तो बढ़ गया। आई डोंट नो। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो खत्म हो गया। अंकित राज डिप्लोमा में कितना ना उनको करना तो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोग दिख रहा है, तो अभी हम लोग जो है ठीक है, ना तो 8 ये लड़के आए, ड्राइंग्स 7 लड़के बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ ये ड्राइंग लड़के आए। सॉफ्टवेयर दैट इज AutoCAD। So here we have to remember, yeah, we have to remind all these formulas for margin क्या है, 1 whole 1 by 2d है, डी होनी चाहिए। तो बस सिंपल सा है कि आपको ड्राइंग शीट में क्या करना है कि वो आपको पहले रेक्टेंगल शेप में बनाना है, उसके बाद मार्जिन जो मैंने इंपॉर्टेंट है मार्जिन लेना, जो कि मैं डिस्कस कर दिया था ऑटोकैड में कि मार्जिन कैसे लेंगे। मार्जिन लेने के बाद आपके सेंटर पॉइंट में आप देखेंगे कि एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर एक और सर्कल बना हुआ है। वो जो अंदर वाली सर्कल है वो रियल डायमीटर है रिवेट की। बाहर वाली जो सर्कल है वो हमारा ये जो कोन दिख रहा है आपको ऊपर में जो बना हुआ स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, उसका रिलेशन है हमारा किसके साथ, ये बाहर वाली सर्कल के साथ। और ये जो अंदर में है उसका रिलेशन है हमारी छोटी वाली सर्कल है। मतलब छोटे वाले जो सर्कल है, जो मैंने अभी जो डायमीटर बनाया था 20 mm का, वो क्या था, सबसे छोटा वाला सर्कल था। देखोगे कि यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है। डॉट डॉट कहने का मतलब ये है, मैंने आप लोग क्लासेस में पढ़ाया था कि वाई वी आर यूजिंग ये जो डैश लाइन है, इसका यूज है कि वैसे चीज को दिखाना जो कि इमेजनरी है या अंदर में है, वो दिख नहीं रहा है हमें सामने। ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है ये हमारा अंदर में है। रिवेट्स जो है वो शीट के अंदर में, वो हमें रियल में दिखेगा नहीं। तो वो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाने के लिए हम लोग डॉट लाइन जो है, डैश लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का शो कर रहा है ये अंदर वाली। और बाहर वाली जो ये स्ट्रक्चर है जो कि हमारा कप शेप की है, जिसको हम बोल सकते हैं बटन शेप स्ट्रक्चर। ये बटन शेप वाली की जो डायमीटर है वो हमें दिखेगी, जो कि डार्क कंटिन्यूअस लाइन से बना है। तो अब बात रही हमारा, अब हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग बनाएंगे उसको सही तरीके से। अब यहाँ रही मार्जिन, तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 whole 1 by 2d है। अब जितना भी रेक्टेंगल बड़ा बनाओ, ये जो आपने जितना भी बनाया है, बट उसमें क्या है कि हमारा मार्जिन से, ये है मार्जिन से जो है हमारी सेंटर जो होगी वो कितनी होगी, 1 whole 1 by 2d स्ट्रेट। नेक्स्ट जो था हमारा, उसके बाद का जो प्रोसीजर है कि नेक्स्ट जो लाइन हम लोग ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली लाइन वो कितनी होगी, 2d + 6 mm, दैट इज 20 लेते हैं तो 46 mm हो जाएगी टोटल। तो नेक्स्ट हमारा ये जो लाइन बनेगा वो इतने डिस्टेंस पे बनेगा इधर की। बट इस लाइन से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3d होगा, 3 टाइम्स ऑफ d, तो 60 हो गया। उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वाला भी हम लोग इधर ऐसा ही लेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे सेंटर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और उसको बना। अब बात आती है
अब बात आती है हमारा कि ये वाली कैसे बनेगी। तो ये जो मार्जिन है हमारा, अब देखेंगे ये जो हमारा मार्जिन है उसी के स्ट्रेट हमको क्या करना है, लाइन रखनी है। और कोई भी थिकनेस का, जैसी आपकी मर्जी है उतनी थिकनेस का आप एक लाइन स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर लो सीधा। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि सिमिलरली ऊपर वाली सेम ही लेंथ का आप लाइन लोगे, इधर जितना भी ले सकते हो, बट इस तरफ जो होगा, ये जो एंड पॉइंट है वो किसके बराबर होगी, नीचे में एक मार्जिन होगा उसके बराबर होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 क्लियर। अब बात आती है कि अब यहाँ पर ये जो है ड्राइंग हम कैसे करेंगे। यहाँ पर जो हम ड्राइंग करेंगे, यहाँ पर जो हम ड्राइंग करेंगे वो जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा वाली, ये जो हमारे पास छोटी वाली जो सर्कल है, उससे पेंसिल से हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल स्ट्रेट लाइन थिन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ तक मीट करेंगे। सिमिलरली इधर से भी हम लोग थिन लाइन ड्रॉ करके इसको यहाँ तक मीट करेंगे उसी के स्ट्रेट में। तो हमें क्या होगा कि ये जो बाहर वाला जो ये हमने बनाया है उसके अंदर एक लाइन, दो लाइन मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कि जो बाहर वाली सर्कल है वहां से फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके पॉइंट ले लेंगे। सिमिलरली ऊपर भी एक पॉइंट ले लेंगे और इस तरफ भी एक पॉइंट ले लेंगे। और विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। सिमिलरली इधर भी मिला देंगे। ये मिलाने का क्या प्रोसेस है, मैंने बताया था कि कंपास को आप, उसकी जो नीडल होती है वो यहाँ पर एक ऐसा जगह पर आएगा जहाँ से जो आपकी पेंसिल की जो निप होगी वो यहाँ पर इस पॉइंट पे टच करेगी और आप वहाँ से रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक कर्व शेप का बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप सिमिलरली यही प्रोसेस आप इसके लिए भी अप्लाई करेंगे और आपकी जो ड्राइंग है वो बन जाएगी। तो सिंपल सी ड्राइंग है, इसको बनाना है। आप लोग जो है इसको बनाएंगे देख के, और हमको नेक्स्ट क्लास में या हमारे ग्रुप में आप इसको दिखाएंगे। ये एक प्रकार का आपका क्या है, असाइनमेंट है, और इसको बनाने के लिए बड़े ड्राइंग शीट की जरूरत नहीं है। तो आप सभी को क्या करना है कि ये जो पीपीटी मैंने शेयर किया था वो आप ओपन करेंगे और डी को क्या लेंगे, 20 mm लेके आप, 20 mm मीन्स दैट 2 सेंटीमीटर, तो आपका आराम से बन जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर या जैसा आपकी मर्जी है, आप जो भी डायमीटर ले कंफर्टेबल, अगर आपका कंपास बनाने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कंपास से 20 mm की सर्कल बनाने में, तो आप उसको 40 mm ले लीजिए। तो 40 mm के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कीजिए और उसकी एक ड्राइंग बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग डायमीटर जो है वो 40 mm लेते हैं तो हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले डायमीटर 40 mm लेके आप लोग बनाना शुरू कीजिए, तो तभी से बन जाएगा ये ड्राइंग। इसमें कुछ जरूरत नहीं है, कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, और बस इतना में ही हो जाएगा बस। तो ये ड्राइंग आप लोग बना सकते हैं। तो आज की जो टास्क है, जो कि एक प्रकार का असाइनमेंट आप समझ सकते हैं, तो वो हम लोग को क्या करना है कि इसकी ड्राइंग कंप्लीट करके रखनी है। जिसको जो डाउट होगा हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ये टेक्निकल इशू आते रहता है, तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे लैपटॉप से मेरा कनेक्शन हट गया तो मैं चाहता तो स्विच ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन से फिर आप लोग को समझाने की कोशिश की। तो इससे ये सीखिए कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, उससे कैसे हम लोग को लड़ना है और कैसे सॉल्यूशन लेके उसको मैनेज करना है। तो ये जो ड्राइंग है ये सभी से बन जाएगा, आप लोग सभी रिप्लाई देंगे। यस सर, कोशिश रहेगा सर पूरा। हेलो, हेलो। हाँ नहीं ठीक है, बढ़िया है। तो आराम से हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू बलराम। तो सभी लोग जो है ना, सारे स्टूडेंट्स इस ड्राइंग को बनाएंगे और जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे, और बाय कॉल या व्हाट्सएप में आप दिखा के फोटो की सर इसके बाद का स्टेप क्या है करेंगे।
तो आपका ये टास्क है कि आप लोग को तो बनाना है। सिमिलरली थर्ड वाला भी सेम प्रोसेस है, zigzag वाली भी सेम प्रोसेस है, बस आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो एक्सिस ले रहे हैं, एक मिनट, आप जो यहाँ पर एक्सिस ले रहे हैं, ये एक्सिस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 3D लिए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होल 1/2D का लाइन लेना है। सारे लाइन लेने के बाद आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, जो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो वहाँ पर सर्कल बनाए। और यहाँ पर क्या बनाना है, जिगजैग के फॉर्म में सर्कल बना। क्लियर? तो ऐसे सर्कल बनानी है और उसके स्ट्रेट में आपको मीट करके कर्व करके बना देना। ये आपकी डबल जिगजैग वाली भी हो जाएगी। अगर सबसे पहले आपको डबल रो लैप जॉइंट बनाइए। अगर देखिए सेम प्रोसेस आपका वही है जिगजैग में भी, अगर वो बनता है तो वो भी आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये 2 ड्राइंग एटलीस्ट आप लोग सभी लोग बना के लाएंगे। ठीक है? जिसको जो डाउट होगा आप पूछिए और उसको बनाइए, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप ही के लिए फिर नुकसान है। अगर आप बनाएंगे तो आपकी डाउट्स और भी क्लियर होगी। आ रही बात समझ में? हेलो, आवाज आ रही है किसी के पास? हाँ हेलो, हाँ आ रही है। ओके, तो अभी हम लोग का नेक्स्ट क्लास है तो समीर पांडे सर तो का मैथमेटिक्स। तो वो तुरंत ज्वाइन करने वाले हैं। हम्म, तो ओके ओके, मैं सर बस 1 मिनट समराइज करूंगा। हाँ, मैं बोलूंगा कि सारे लोग जो है ना कोशिश करेंगे, सारे ठीक है। स्टूडेंट्स ओके ओके जितने भी हैं, पांडे साहब। सारे स्टूडेंट्स जो हैं आप लोग रूम में ट्राई करेंगे और पीपीटी आपके पास दिया हुआ है, बस फॉर्मूला यूज करके आपको उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग्स बनाना है। आप जितना भी डायमीटर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसका वैल्यू डाल के उसकी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है? तो मैं आज शाम तक या कल तक मुझे ड्राइंग्स मिल जाएंगे। तो कितने स्टूडेंट्स बनाएंगे? बनाना तो सभी को है, क्योंकि मार्क्स आपको इसी बेसिस पे मिलेंगे। आप क्लास में रहते हैं तो ड्राइंग शीट पे बनाते हैं, यहाँ पर आपको ड्राइंग पेज में या जहाँ पर बनाना है, मतलब ये कंपलसरी है कि आपको बनाना ही है। जहाँ डाउट होगा वो हमसे आके पूछेंगे। ठीक है? यस सर। ओके सर। मैं एक बार रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि सभी लोग बनाएंगे ना? यस सर। सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एंड सॉरी फॉर थैंक द यू सर। इंटरप्शन। थैंक यू मनोहर सर। वेलकम सर। ओके।